आज मैं आपको सुनाऊंगी वो वाली बात। कल रात को एक ऐसी बात हुई कि वो बहुत बड़ा हादसा लगा लीजिए, कि घटना लगा लीजिए, क्या एक्सीडेंट बोल दीजिए। उस घटना को या फिर उस एक्सीडेंट को हमारी श्री जी ने किस तरह से अपनी लीला में चेंज किया। तो कल की बात है। मैं यहाँ पे रसोई में खड़ी थी और आई थिंक फ्रूट्स वगैरह काट रही थी मैं। तो फ्रूट्स काट रही थी या कुछ तो मैं काट रही थी, मुझे लगा जैसे मेरी यहाँ बैकबोन पे किसी ने आके ना छुआ, तो मुझे लगा अनुज शायद, क्योंकि उस टाइम अनुज ही घर में थे, अनुज होंगे। तो मैंने पीछे देखा, कोई भी नहीं था। तो मैंने ऐसे बोला, अच्छा राधे तुम हो? अच्छा ठीक है, राधे राधे। तो मेरा वो मंत्र चले जा रहा था, शिव जी का जो मंत्र मैंने 2-3 दिन पहले सुनाया था, वही मंत्र मैं गाती जा रही थी। तो ऐसा लगा कि राधे रानी खुश हो रही है। फिर मैं अंदर आई और मैंने अंदर आकर के देखा अनुज अपने किसी काम में ऑक्यूपाइड थे। मैं बाहर आ गई वापस। तो फिर मैं बोली, उनको मैंने कुछ बताया नहीं कि ऐसा मेरे साथ हुआ, क्योंकि ये मेरे साथ अक्सर होता है कि मैं बोलती रहती हूँ घर में। ऐसे लगता है कि राधे रानी घर में है, घूमती हैं, पर स्पर्श वाली जो बात हुई कि मुझे एक्चुअली लगा किसी ने मुझे छुआ पीछे, तो वो मुझे पहली बार हुआ है 2024 में। पहली बार हुआ है मुझे। आ, तो 22 नवंबर को मॉर्निंग में ये हुआ। तो उसके बाद फिर कुछ हम लोग अपने कामों में व्यस्त हो गए, आप लोग के साथ मैंने कीर्तन किया, और उसके बाद फिर आफ्टरनून में कुछ काम के लिए मैं खड़ी थी और मुझे लगा जैसे पीछे कोई है, होता है ना जैसे टच होता है कोई आकर के, तो पता है। तो मैंने ऐसे पीछे देखा, फिर कोई नहीं है। तो मुझे लगा घर में तो अब कोई है ही नहीं। तो समझ नहीं आया, मुझे ऐसे लगा जैसे कान्हा, तो अभी कान्हा के आने में टाइम है। तो मैं फिर अंदर गई, मैंने देखा कोई, मतलब कान्हा के पास चाबी होती है, बाय चांस कान्हा आ गया हो, मुझे मालूम ही नहीं लगा हो, कोई भी नहीं था। फिर मैंने फिर बोला, अच्छा राधे तुम हो? आज तुम छू क्यों रही हो बार बार, कोई बात है क्या? तो कोई आंसर मुझे मिला नहीं, नहीं मिला। तो मैं यहाँ पे आई वृंदा माँ के पास और मैंने उनको छुआ। मैंने कहा कोई बात है क्या, आप मुझे बता देना। तो वृंदा माँ की साइड से भी कोई रिप्लाई नहीं मिला। नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मैं कामों में व्यस्त हो गई। कामों में व्यस्त होने के बाद अब यहाँ पे बात शुरू हुई कि हादसा हो जाता, पर होने नहीं दिया श्री जी ने। बैठी, दिया मैंने लगाने लगी, तो माचिस, जैसे ये माचिस होती, यहाँ मैं किसी का ऐड नहीं, ये मैं ऐसे हाथ रख लेती हूँ। तो ये माचिस बिल्कुल फ्रेश माचिस है, पूरी भरी हुई थी। ठीक है। तो मैंने ऐसे करके तीली निकाली, निकाल करके मुझे ऐसा लगता है कि एक तीली का मुंह, वो जो पिंक पिंक रंग का होता है, वो तीली यहाँ पे रह गई है। तो जैसे ही मैं ऐसे दिया लगाने लगी, तो ये एकदम से जल गई, सारी सारी जल गई। और मेरे ऐसा हाथ था, अभी तो मैं नहीं करी टच, ऐसा हाथ था, तो मुझे बहुत जोर से लगी और मैंने इसको ऐसे फेंका। और जहां मैंने फेंका वहां पे सिंथेटिक क्लोथ्स थे, जैसे सिल्की सिल्की भगवान जी के कपड़े होते हैं ना, उस तरह के क्लोथ्स थे। प्लास्टिक था, हमारी बुक्स रखी हुई थी पूजा की, कॉटन रखी हुई थी, प्लास्टिक की बॉटल्स थी, और जापमाला बैग था, और एक और भी फैब्रिक था। तो पर ये किसी चीज से ऐसा छुई और वापस आ गई, पर ये मुझे नहीं छुई, आकर के नीचे है ना गिर गई और एकदम से बंद हो गई। एकदम इसमें अग्नि जली बहुत तेज, और इस तरह से मेरा हाथ है ना जल गया। आप लोग आई थिंक देख पा रहे होंगे, ये देखिए। और ये जला जैसे, हाथ फर्स्ट वाली फिंगर की ये टोपी ही बर्न हुई है, पर है ना ये काला हो गया था। जो ये वाइट है ना, ये बिल्कुल ब्लैक था, बिल्कुल ब्लैक। तो मैं एकदम शॉक्ड रह गई और थोड़ी देर के लिए मैं शांत हो गई। मतलब डर गई मैं इसलिए इसलिए डर गई। ये बात है कुछ 7:30 बजे की, घर में कोई भी नहीं था। और जब घर में कोई भी नहीं होता तो मैं प्रॉपरली दरवाजे वगैरह बंद कर लेती हूँ कि अब मैं घर में अकेली हूँ। तो मैं शांत होकर बैठ गई, मुझे कोई दर्द नहीं था। तो मैं ऐसे फिर दिखाने लगी राधे रानी को, राधे रानी ये मुझे लग गया है। और मैं रोई भी नहीं, मेरी आंखों में आंसू भी नहीं आए। और मैं इतनी शॉक्ड बैठ गई कि राधे ये क्या हुआ। और फिर मैं, मतलब मुझे लगता है विद इन 20 सेकेंड्स मैं अपनी कॉन्शियसनेस में वापस आ गई।
वापस आ गई। वापस आ गई, मैंने पूजा में फिर थोड़ा टाइम लिया। मैं बैठी रही, बैठी रही, बैठी रही, राधे रानी को देखती रही, क्या हुआ राधे, क्या हुआ? फिर एकदम मुझे आंसर लगा और ऐसे लगा जैसे मेरे बालों को किसी ने छुआ। ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे बालों को किसी ने छुआ। जी, जी। मेरे बालों को किसी ने छुआ और मैं ऐसे देख रही हूँ, ये व्हाइट वाला पोर्शन ब्लैक था, बीच में से ब्लैक था, साइड में से फिर मुझे यहाँ भी विजिबल हुआ कि ये भी थोड़ा बर्न हुआ। और मुझे आभास हुआ कि जाकर के इस पे कोलगेट थोड़ा सा लगाया। तो मैं बोली जल नहीं रहा है, दर्द ही नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, पेन क्यों नहीं हो रहा है, मुझे रोना क्यों नहीं आ रहा है? मैं ऐसे राधे रानी से बकायदा पूछ रही हूँ और मैं राम को बोली, राम मुझे दर्द क्यों नहीं हो रहा है, मुझे दर्द होना चाहिए एक नॉर्मल, बिकॉज पहले भी छोटी मोटी ऐसी चोटें आई हैं। दर्द क्यों नहीं हो रहा है राम, मुझे दर्द होना चाहिए, नॉर्मल है ना ये, मुझे दर्द होना चाहिए, मुझे रोना भी चाहिए क्योंकि बहुत गहरा, मतलब स्पेस ज्यादा नहीं छुई है पर गहरा अंदर में ज्यादा चोट आई है, तो मैं रो क्यों नहीं रही हूँ? और मैं एक ही बात, बहुत बहुत आभार मेरी राधे रानी, बहुत बहुत आभार। और फिर सोचिए कि मैं क्या सोच रही हूँ कि जिस वेग से, मतलब जिस स्पीड से मैंने इस माचिस को, अब देखिए मैं आपको माचिस है ना, ये देखिए, ये देखिए, सारी माचिस की तीलियां प्रॉपर जल गई। तो सोचिए इतनी माचिस की तिलियां जब जल जाती हैं तो कितनी ज्यादा ऊष्मा, कितनी ज्यादा अग्नि उसमें होती है। वो सारी अग्नि सिर्फ इतने से पोर्शन में छुई। और वही अग्नि जब मैंने ऐसे फेंकी तो वो स्टील के डब्बा, जो हमारा घी का स्टील का डब्बा है, मुझे ऐसा लगता है ये उससे छुई और वापस आ गई। वहां पे सिंथेटिक क्लोथ है, शॉल है एक, उस पे राधे राधे लिखा है, उसमें भी तो जा सकती थी, पर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मैंने बहुत डर के फेंकी है, बहुत ही ज्यादा डर के, मैं एकदम से डर गई। पर मैं एकदम से ठीक भी हो गई, मतलब विद इन 1 सेकेंड मैं ठीक भी हो गई। फिर मुझे दिखा कि ये मुझे वापस नहीं मतलब मेरे क्लोथ पे वापस नहीं आई, ये नीचे धरती पे गिरी। धरती पे कोई दाग नहीं, मुझ पे नहीं गिरी आकर, क्या हुआ ये? और मैं इतना अचंभित रह गई कि फिर मुझे ये एहसास, जो सुबह से फिर मैंने इस बात को, सारी बात तो एकदम तो नहीं आती ना ध्यान में कि ये लीला कैसी लीला हुई, कि सुबह से श्री जी मुझे दिख रही थी, वो मुझे दिख रही थी, मतलब उन्होंने मुझे स्पर्श किया कल पहली बार, कल पहली बार उनका स्पर्श मुझे मेरी बैकबोन पे फील हुआ। सुबह में भी, फिर आफ्टरनून में भी बैकबोन को ही छू रही थी, वो बैकबोन को। रात को मुझे उनका स्पर्श अपने बालों में फील हुआ और 100% वो मेरी श्री जी थी। और और फिर मैं बिल्कुल नॉर्मल, ऐसा जैसे कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। वो और ऊपर से हमारे जो पर्दे हैं वो थोड़े से सिल्की हैं, वो थोड़े से सिल्की हैं, अगर अग्नि जरा भी शॉल में जा करके ले लेती तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। और तो और मैं इस तरह से अपने घर का ताला लगा लेती हूँ कि जैसे कान्हा के पास भी चाबी है, अनुज के पास भी चाबी है, वो खुल ही नहीं सकता, क्योंकि एक उसमें एक ऑटोमेटिक स्विच है कि अगर आपने उसे घुमा दिया तो वो किसी भी चाबी से खुल नहीं सकता। तो श्री जी मुझे ये सिखाना चाह रही थी कि ये नहीं लगाना, नहीं लगाना, ऐसा रखो कि दूसरा बाहर से अपनी चाबी से खोल पाए। तो ये और मैं बिल्कुल सोच के बैठी थी कि मैं बिल्कुल भी भावुक नहीं होंगी। जो श्री जी आपने मुझे अंदर कल मेरे दिल को इतना थाम के रखा हुआ था, आपने थाम के रखा हुआ था कि मैं नहीं रोई। और मैं बार-बार यही सोचती रह रही, मैं रो क्यों नहीं रही, क्योंकि मुझे चोट आई है। मुझे तो ज़रा चोट आ जाए, मैं बहुत मतलब मुझे चोट आ जाए उस टाइम तो मेरा हाल खराब हो ही जाता है। अगर मेरे सामने किसी को भी चोट आ जाए तो मैं बहुत बुरे से रोना हो जाती हूँ शुरू, मुझे बहुत दर्द होता है, मेरा दिल है ना,
कच्चा है बहुत ज्यादा इन सब मामलों में। और मैं बार बार एक ही बात बोल रही हूँ राम को, राम मैं रो क्यों नहीं रही हूँ, मेरे आंसू क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि आने चाहिए, ये नॉर्मल है ना, ऐसा तो नहीं मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, मुझे रोना चाहिए ना राम, मुझे रोना चाहिए। और मुझे कुछ नहीं हो रहा है, मुझे कुछ भी, मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा है, और मुझे आज भी नहीं हो रहा है, आज भी दर्द नहीं हो रहा है। और और मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ कि हाँ इतनी बड़ी लीला श्री जी आपने मुझे, मुझे जैसी मूर्ख, मुझ जैसी अधम के साथ किया। और देखिए मुझे गूज़बम्प्स हो रहे हैं। तो उस टाइम कुछ भी नहीं हो रहा था, उस टाइम ना ये आंखें सजल हो रही थी, उनसे बातें कर रही थी, उनका भान हो रहा था, वो आसपास से कुछ भी नहीं, मतलब ऐसा लग रहा था। और फिर बस एक ही बात मुझे सखियों से, सखाओं से बांटनी है कि श्री जी ने आकर के छुआ है, बकायदा लगा है कि किसी ने मुझे स्पर्श किया है। और इतनी सरलता, सहजता उन्होंने दी है कि ये बात मैंने किसी से भी नहीं बांटी। वरना मैं अनुज को, जब मैं अंदर देखने गई कि मुझे किसी ने टच किया है पीछे से, तो मैं अनुज को एक बार तो बोलती, पर मैंने उनको बोला ही नहीं, क्योंकि मुझे लगा ये नॉर्मल है। अब भाई उन्होंने चुना है, पहले सिखाया है, आप लोगों ने, मतलब आप लोगों ने देखा है ना कि किस तरह 1 जनवरी से लेकर के आज की तारीख में कितना फर्क आ गया है। तो जब वो खुद ही सिखा रही हैं तो अब तो स्वाभाविक है, इतना सिखाए जा रही हैं। और हाथ को ऐसे पकड़ रखा है कि ऐसे लगता है उन्होंने पकड़ नहीं रखा, अब तो शायद उन्होंने बस किस तरह से संभाल रखा है। हर दुख में आकर के, हर दुख में आती हैं, खड़ी हो जाती हैं। और दुख में भी सुख का एहसास हो जाए ना आपको, तो जान ले कि आपके ईश्वर, आपकी श्री जी आपके साथ है। इतना सुंदर अनुभव मेरी श्री जी ने कल दिया। और बाद में ये सब बातें उन्होंने सुझवाई। बस यही मेरा अनुभव मैं आप सभी के साथ बांटना चाहती थी कि किस तरह उन्होंने इतनी बड़ी लीला मेरे साथ की, जो इतना बड़ा हादसा हो सकता था, किस तरह उन्होंने उस हादसे को लीला में बदल दिया। और अगर आप समझ पा रहे हो ना, देखिए ये बहुत ही गहरा है, मतलब एरिया ज्यादा नहीं बर्न हुआ, पर ये गहरा बहुत ज्यादा है। मतलब मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा है अब यहाँ पे, उस टाइम भी मुझे लग रहा कुछ तो हुआ है मुझे दर्द। पर हाँ, ये हमारी श्री जी की लीला है। और बस ये ऐसे ही होती रहे, और जीवन में कुछ भी दुख आए, इस बात से ये बात है ना सिद्ध हो गई कि जब भी आप पे संकट आने वाला होता है ना, कोई संकट, देखिए कितना बड़ा हादसा हो सकता था, मतलब घर जल सकता था ऊपर से। मैं तो घबरा थोड़ी जल्दी जाती हूँ। घर का ताला मैंने इस तरह से लगा रखा था, क्योंकि हमारे घर में 4 ताले हैं, मतलब हमारे दरवाजे में 4 ताले हैं, 4 हैं लॉक। तो हमारे घर की चौखट को ही तोड़ना पड़ता अगर कुछ बहुत बड़ा हादसा हो जाता तो। पर हादसे को लीला में अगर बदलवाना हो ना, तो ईश्वर भाव में आ जाइए और समर्पित रहिए। समर्पित मतलब देख लो, देख लो, हरि का बोल बोल दिया और श्री जी हमारी साथ है, श्री जी हमारे साथ है, तो बस हर घटना लीला में इस तरह से बदल जाएगी आपकी। तो बहुत ही सुंदर मेरी श्री जी की लीला, बहुत 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 सुंदर। और आशा है ये लीलाएं आप सभी के साथ हों, क्योंकि मैंने श्री जी को एक ही बात बोली, श्री जी हमारे साथ कीर्तन में, नाम जाप में जो भी जुड़ते हो, जो भी, आपने उन्हें अपनी छत्र छाया में रखना है, वो आपके भाव में आ जाए, उनके भाव दिन प्रतिदिन बढ़ते रहें। क्योंकि ये भाव आते हैं ना, भाव आते हैं तो ही अनुभव होते हैं। जब अनुभव होना शुरू होते हैं तो श्री जी आकर के छू लेती है। तो सब बोलिए जोर से, श्री राधे, हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि का नाम बोल दिया तो बस सोच लीजिए, अब आपका जीवन सफल है, आप सही मार्ग पे है। श्री राधे।